नमस्कार साथियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। हिंदी साहित्य क्लास में आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपन ने इससे पहले जो पहली कक्षा थी अपने, उसमें अपन ने हिंदी साहित्य इतिहास की सामान्य जानकारी प्राप्त की। साहित्य है अपना, ये साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का आईना होता है, साहित्य समाज की हुबहू प्रति होती है। क्योंकि हिंदी साहित्य, हिंदी अपनी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा है, तो हिंदी के प्रति अपना स्नेह होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी के लिए किसी कवि ने कहा भी है कि जब भी सुनता हूँ गुलामी की करुण पुकारे तो दर्द सीने में होता है। जब भी सुनता हूँ आज़ादी की आहे तो जोर बाजुओं में होता है। मगर जब भी सुनता हूँ स्वर वाहिनी हिंदी पर सफ़ेद हंसों की वाणी तो संशय मुझे देश की गुलामी पे होता है। यानी मातृभाषा जो अपनी राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है हिंदी, हिंदुस्तान, इसके प्रति प्रेम होना जरूरी है। तो अपने जो आपके दूसरे नंबर का पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास के समयावधि की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1050 से अब तक माना गया है। यानी 1050 से अब तक, ये विक्रम संवत है। यदि ईस्वी संवत की बात करें तो 993 से अब तक हिंदी साहित्य का इतिहास माना गया है। और हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया, जैसा कि अपन ने इससे पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन की बात करें अपन तो ये अपने हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन जो अपन एक सारणी के माध्यम से देखते हैं बहुत सरल तरीके से। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 आदिकाल, यानी जो पहला कालखंड है हिंदी साहित्य इतिहास का वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इसके और भी अन्य नाम हैं जो अपन अगली कक्षा में जानेंगे। आदिकाल, आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत, ये इसका समय माना गया है। यानी हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन जो अपन देखते हैं, पहला काल अपने आदिकाल आता है। आदि का अर्थ प्रारंभिक, और इसका समय 1050 से 1375 विक्रम संवत। अगर ईस्वी संवत की बात करें तो सीधा साधा सरल तरीका आपको ध्यान रखना है। विक्रम संवत में से 57 वर्ष माइनस कर दो, ईस्वी संवत आ जाएगा। जैसे अभी ईस्वी संवत 2020 चल रहा है और विक्रम संवत जो अपने बड़े बुजुर्ग पुराने व्यक्ति आज भी हिंदी माह की बात करते हैं वो विक्रम संवत कहलाता है। जो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ जो अंतिम महीना फाल्गुन होता है वो विक्रम संवत कहलाता है। हिंदी महीने आज भी आपने अक्सर देखा होगा अपने दादा दादी, माता पिता आदि के द्वारा विक्रम संवत और ईस्वी संवत में 57 वर्ष का अंतर रहता है। विक्रम संवत अभी 2078
ऐसे चल रहा है। और जो ईस्वी संवत सभी को विदित है। तो यदि ईस्वी संवत की बात करें तो 993 से अब ये विक्रम संवत कितने वर्ष आगे चलता है? 57 वर्ष आगे। तो 75 में से 57 निकाल लीजिए आप, ऑटोमेटिक ही आपके ईस्वी संवत आ जाएगा, यानी 1318। ये आदिकाल का समय है। 1050 से 1375 विक्रम संवत। और ईस्वी संवत की बात करें तो अपने ईस्वी संवत 993 से 1318। नंबर 2 पे आपके हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन में भक्ति काल आता है। जो हिंदी साहित्य इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण काल, जिसे पावरफुल काल अपन कह सकते, हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण काल भी ये कहलाता है। और भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रम माना गया है। अगर ईस्वी की बात करें तो 1318 से 1643 ईस्वी, ये आपके भक्ति काल की समयावधि है। इसके बाद नंबर 3 आता है रीतिकाल। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत माना गया। और रीतिकाल का अगर ईस्वी संवत देखें तो 1643 से 'यह आपके इसका समय है। और नंबर 4 पे आपके आता आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1900 से अद्यावधि यानी अब तक, और 1843 से अब तक, ये आपके आधुनिक काल का समय है। जो अपन ने 4 कालों की बात की है, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये हिंदी साहित्य इतिहास के 4 काल है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इन कालों की मुख्य चर्चा की बात करें, आदि काल। आदि काल का जो साहित्य था किस प्रकार का था? भक्ति काल का, रीति काल का और आधुनिक काल का। आदि काल में 3 प्रकार के साहित्य की रचना हुई थी।
आदिकाल में धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, और रासो साहित्य। यानी ये 3 प्रकार का साहित्य आदिकाल में लिखा गया था। धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो की पहेलियाँ, इसके अतिरिक्त ढोला मारूरा दूहा, जय मयंक जस चंद्रिका। रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के रासो साहित्य जो पृथ्वीराज रासो अपने हिंदी साहित्य इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। रासो साहित्य पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र वर्दई जो सम्राट अजमेर के पृथ्वीराज चौहान थे, उन्हीं के ऊपर इसमें सहयोगिता स्वयंवर, मोहम्मद गौरी के 18 आक्रमण किस प्रकार। तो ये 3 प्रकार के साहित्य अपने आदिकाल में थे। धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य, जो सिद्ध थे उनके द्वारा, सिद्ध कवियों के द्वारा लिखे गए साहित्य को सिद्ध साहित्य। नाथ साहित्य में 9 नाथ माने गए, जबकि सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, कणप्पा, लुइपा आदि। और जो अपने सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य, जैन धर्म के ऊपर आधारित जो साहित्य था वो जैन साहित्य। लौकिक में मैंने आपको अमीर खुसरो की पहेलियाँ आदि, और रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुमान रासो है, हम्मीर रासो है, जिसमें रणथंबोर का इतिहास भी भरा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको रासो साहित्य में कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, हम्मीर हट त्रिया तैल चढ़त न दूजी बार, ये सारा आदिकाल में अपने को देखने को मिलता है। और आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 मानी गई। नंबर 2 पे यदि अपन देखें तो भक्ति का, हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण काल था ये। यानी स्वर्ण काल से तात्पर्य इस समय साहित्यिक रचना अपने चरमोत्कर्ष शिखर पे थी। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम मानी गई है। भक्ति काल को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। सगुण काव्य धारा और नंबर 2 पे निर्गुण काव्य धारा। यानी भक्ति काल में भक्ति के 2 माध्यम थे, सगुण और निर्गुण। सगुण जहाँ ईश्वर की मूर्ति को सामने रख के, कोई छवि सामने रख के पूजा आराधना की जाती है, वो सगुण काव्य था।
निर्गुण, जहाँ निराकार बिना मूर्ति के बिना आकार के पूजा की जाती थी, वो निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा भी दो भागों में विभाजित हो गई। एक थी राम काव्य धारा, नंबर 2 पे थी कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा के प्रमुख कवि थे तुलसीदास। जो मेन लीडर राम भक्ति भावना के सिरमौर कवि के रूप में कवि तुलसीदास को जाना जाता है। तुलसीदास जी पहले तुलसीदास जी नहीं थे, अपनी पत्नी के प्रेम में बड़े आसक्त थे। एक बार कहा जाता है उनकी पत्नी के पीछे पीछे वो भी उनके माई के ससुराल चले गए थे, किंतु जब उनकी पत्नी बड़ी विदुषी थी तो उन्होंने तुलसीदास जी को कटाक्ष किया कि लाज न आवत आपको धोर्या है संग, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूँ वो नाथ, अस्ते चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति, जो होती प्रीति राम में तो होती जग में भवभूति। यानी उसके बाद तुलसी बन गई। कृष्ण काव्य धारा के मेन मुख्य कवि सूरदास, जिन्होंने अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांका है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हिल रावे दुल रावे मल हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊं निंदरिया काहे न बेगी आन सुलावे। यानी कृष्ण काव्य धारा के मेन मुख्य कवि सूरदास थे। इसी प्रकार निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया। प्रेम मार्गी काव्य धारा, और नंबर 2 पे ज्ञान मार्गी प्रेम धारा। ज्ञान मार्गी काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जबकि ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीर दास जी थे। यानी निर्गुण काव्य धारा में दो प्रकार की काव्य रचनाएं थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि कबीरदास जी, प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके द्वारा इतिहास प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम आपने सुना होगा पद्मावत। यानी बहुत ही अतिशयोक्ति पूर्ण काव्य है। आगे चलते हैं नंबर 3 पे रीतिकाल, जिसका समय 1700 से 1900 विक्रम संवत माना गया है। हिंदी साहित्य इतिहास में इसे श्रृंगार काल, कला काल, हिंदी साहित्य इतिहास का पतन काल भी अपन कह सकते हैं। यानी रीति काल में दरबारी कवियों के द्वारा श्रृंगार प्रेम, यानी नायिकाओं के ललनाओं के श्रृंगार का वर्णन, कहीं कहीं तो अश्लील वर्णन भी देखने को मिल ही जाता है अपने काव्य में ही। तो रीतिकाल को हिंदी साहित्य इतिहास में 3 भागों में बांटा है। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा।
यानी हिंदी साहित्य इतिहास में रीति काल को 3 भागों, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमौक्त, ये 3 प्रकार की काव्य रचना रीति काल के कवियों के द्वारा। रीतिबद्ध कवियों में केशव, मतीराम, भूषण, वृंद, बहुत से जसवंत सिंह, भिखारी दास। रीति सिद्ध कवियों में एकमात्र कवि बिहारी जी का नाम आता है, जिनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसैया। कहा जाता है सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। रीति मुक्त काव्य में 4 कवि आते, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। इसी प्रकार नंबर 4 आधुनिक काल जो गद्य काल, यहाँ तक अपने हिंदी में पद्य ही लिखा जाता था, दोहे, छंद, चौपाई, कविताएं, किंतु आगे गद्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, इनका विकास आधुनिक काल में होने लग गया। हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय स्वर्ण काल भी ये कहलाता है। अंधेरी नगरी, चौपट राजा भारतेंदु का नाटक, जो एक बकरी के ऊपर लिखा गया बहुत शानदार नाटक है। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, यानी किस प्रकार राजा का न्याय था जहाँ अव्यवस्था थी। आधुनिक काल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी कविता, नई कविता, यानी ये आधुनिक काल के उपभाग थे। और ये आपके बीए प्रथम लो, द्वितीय लो, तृतीय लो, ये खाका जो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसे तो एक तरह से आप अपने दिमाग में ही फीड कर लेना। हिंदी साहित्य का इतिहास 1050 से अब तक माना गया है। हिंदी साहित्य इतिहास के 4 काल है जो अपन देख सकते हैं: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय 1050 से 1375, भक्ति काल का 1375 से 1700, रीति काल का 1700 से 1900, आधुनिक काल का 1900 से अब तक। तो आप ये अलग अलग खाका ध्यान में रख सकते हैं कि अपने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये 4 काल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली कक्षा में अपन इसके आगे की चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।